जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न विद यूथ गाइडर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में कि अभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं, कौन सी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं और अभाज्य संख्या की विशेषता क्या होती है, हम अभाज्य संख्या की पहचान कैसे करेंगे, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और अभाज्य संख्याओं से हमारे परीक्षाओं में कैसे प्रश्न बनते हैं। आप सभी लोगों को पता होगा कि आज का जो दौर है लगभग सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का हो गया या रेलवे का हो गया या बैंक का हो गया या कोई स्टेट पुलिस या स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो ज़रूर हर एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न अभाज्य संख्याओं से देखने को मिले जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में, अलग अलग टीचरों से पढ़ा होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट रह ही गया होगा अभाज्य संख्या को लेके और अभी भी आप अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्नों से डरते होंगे। लेकिन आज ये क्लास देखने के बाद आपका सारा डर, सारा कन्फ्यूजन, सारा भ्रम खत्म हो जाएगा अभाज्य संख्याओं को लेके। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे किन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर 1 और दूसरा फैक्टर स्वयं वह संख्या। तो ऐसी कोई संख्या है तो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अभाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, पहला फैक्टर 1 और सेकंड फैक्टर जो होता है खुद वो संख्या। जैसे कि हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेते हैं 2 और देखते हैं कि इसके फैक्टर कितने हैं। तो इसका जो पहला फैक्टर होगा ये होगा 2, फर्स्ट जो फैक्टर होगा इसका 1 होगा और दूसरा फैक्टर होगा 2। हालांकि ये जो 2 है एक सम संख्या भी है, यानी कि इवन नंबर है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके कि अगर 2 सम संख्या है तो ये कैसे एक अभाज्य संख्या होगी। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दें कि 2 जो है ये क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। इसके बाद एग्जाम्पल के लिए एक और संख्या लेते हैं हम 3। अब देखेंगे 3 जो है इसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं, यानी कि इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ये जो है ये या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद 3 को डिवाइड करेगा, यानी कि 3 के भी 2 ही फैक्टर हैं, पहला फैक्टर 1 और जो दूसरा फैक्टर है ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ से तो आप समझ गए होंगे किन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो दोस्तों 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब अगर हम इन संख्याओं को ऐसे याद करें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो थोड़ा सा सीक्वेंस भी मेंटेन नहीं होगा और हम चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो हम इन 25 अभाज्य संख्याओं को 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो हमारा पार्ट होगा 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं, उसके बाद सेकेंड जो पार्ट होगा ये होगा हमारा 25 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं। इसके बाद वाला जो हमारा पार्ट होगा दोस्तों ये होगा 50 से 75 तक की अभाज्य संख्याएं। इसके बाद 75 से 100 तक या 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों 1 से 25 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 तक की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 25 के बीच में जो सबसे पहले और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है ये होती है 2। इसके बाद एक संख्या आती है 3, 5, इसके बाद आता है आपका 7, 11, 13, 17, 19 और 23। इतनी संख्याएं जो हैं ये सारी संख्याएं आपकी आती हैं 1 से 25 के बीच में, यानी कि 1 से 25 के बीच में कुल 9 प्राकृतिक नहीं अभाज्य संख्याएं। 1 से 25 के बीच में कुल 9 अभाज्य संख्याएं आती हैं। यहाँ से काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 1 से 25 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं? 9। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1 से 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वो सभी ये अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से 25 के बीच में आती हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 25 से 50 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो 25 से 50 के बीच में जो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है ये होती है दोस्तों 29, यानी कि 29। इसके बाद जो हमारी अभाज्य संख्या आती है ये होती है 31। इसके बाद एक संख्या आती है जो 37 होती है। ठीक है, इसके बाद आपकी संख्या आती है 41, 43 और 47।
ध्यान से देखिए, 29, 31, 37, 41, 43, यानी कि 25 से 50 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 6। कितनी संख्याएं होती हैं? 6, और ये होती हैं 9। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे 50 से 75 के बीच में, किससे के बीच में? 50 से 75 के बीच में आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं को। तो 50 से 75 के बीच में जो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, ये होती है 53, यानी कि 53। इसके बाद एक संख्या आती है 59, यानी कि 59। इसके बाद 61, उसके बाद आता है आपका 67। 61 के बाद आपका आता है 67। इसके बाद जो हमारी अभाज्य संख्या आती है 71, 73, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 50 से 75 के बीच में भी कुल 6 अभाज्य संख्या आती है। कितनी दोस्तों? 6 अभाज्य संख्याएं। किससे किसके बीच में? 50 से 75 के बीच में भी कुल 6 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों 75 से 100 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं आती हैं। किससे किसके बीच में? 75 से 100 के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती हैं और इनकी संख्या कितनी है। तो 75 से 100 के बीच में जो सबसे पहली आपकी अभाज्य संख्या होती है, ये होती है दोस्तों 79, यानी कि 79। इसके बाद जो हमारी संख्या होती है, ये होती है 83। इसके बाद 89, और लास्ट में जो हमारी अभाज्य संख्या होती है, ये होती है 97। 79, 83, 89 और 97, यानी कि 75 से 100 के बीच में हमारी कुल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं? 4 अभाज्य संख्याएं। अब इनको आप जोड़ सकते हैं, 6, 4, 10, 6, 16 और 9, 25। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था आपको कि 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और यहां पे मैंने आपको ये लिख के बता दिया। ठीक है, अब आप यहां से चाहें तो इन संख्याओं को आप याद कर लीजिए। याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लगातार चाहे वो किसी भी लेवल का या किसी भी सेक्टर का एग्जाम हो रहा है, उसमें अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज अभाज्य संख्याओं को याद कर लीजिए, जैसे फिंगर टिप्स पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ऐसे करके याद कर लीजिए, तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। ठीक है, और ये चीज जरूर याद कर लीजिए कि 1 से 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 25 से 50 के बीच में कुल 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से 75 के बीच में कुल 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 75 से 100 के बीच में कुल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, और इस पे जो प्रश्न बनता है दोस्तों, ये बार बार रेलवे के एग्जाम में, बार बार एसएससी के एग्जाम में बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और ये प्रश्न आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा भी। तो प्रश्न हमारा क्या पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो उसका जो उत्तर होगा ये होगा 2, कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दोस्तों होती है 2। ठीक है, इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रश्न बनता है वो बनता है कि 75 से और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न बनता है 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद उस प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर सेकंड क्या है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग देख लेते हैं 75 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो 75 के बाद जो संख्या आती है जो अभाज्य ये क्या है 79 है। इसके बाद आती है हमारी 83 और इसके बाद 89 और 97। 79, 83, 89 और 97, यानी कि 75 से 100 के बीच में कुल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? 4 होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला और तीसरा प्रश्न है ये है कि 50 से 75 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनका योग ज्ञात करिए। क्या है अगला हमारा प्रश्न कि 50 से 75 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 50 से 75 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं, 50 से 75 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्याएं आती हैं तो इनको लिख लेते हैं। तो पहली जो संख्या आती है ये आती है 53, इसके बाद आती है हमारी 59, 61, 67 और 71 और 73। इतनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। 50 से 75 के बीच में कुल 6 अभाज्य संख्याएं आती हैं, और जो हमारा प्रश्न है उसमें क्या पूछ रहा है कि इनका योग ज्ञात करिए। तो 9 और 3 क्या होता है 12, 12 1 13 और 7 20, 21 और 3 24 का 4। अब यहाँ पे हासिल का जो 2 है इसको ऐड करेंगे तो 5 2 7 5 12, 12 6 18, 6 24, 24 और 7 7 14, इसको ऐड कर लेते हैं।
4 4 हो गया हमारा 8, 2 1 3। अब इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यानी कि जो हमारा प्रश्न था कि 50 से 75 के बीच की जितनी भी अभाज्य संख्या उनका योग ज्ञात करिए, तो उनका योग क्या है 384। क्या है दोस्तों योग 384, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों ये है कि ज्ञात करिए या जांच करिए कि दी हुई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। और कैसे हम पता कर पाएंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, इस प्रश्न के माध्यम से देखेंगे। तो संख्या क्या दी हुई है कि ज्ञात करिए या जांच करिए 80 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो इसको हमें जांचने के लिए सबसे पहले 80 को लिखना होगा। ठीक है, ये तरीका जान लीजिए आप लोग। हालांकि एक और तरीका है, लेकिन वो जो तरीका है वो हर जगह काम नहीं करता है और उससे प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है दोस्तों ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन अगर इसको आप समझ गए तो समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या से संबंधित कोई भी आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। तो आपको 80 को लिख लेना है। लिखने के बाद 80 के पास का, सबसे जो पास का है और 80 से बड़ा या 80 के बराबर कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या लीजिए। क्या लीजिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि 81 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये जो 81 है किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। 9 9 हम करेंगे तो क्या होगा 81 होगा। अब हमें ध्यान क्या देना है कि ये जो 9 है ये क्या है, इसका वर्ग 81 है। तो अब हमें क्या करना होगा कि 9 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना होगा। 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 7। और इसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो अभाज्य संख्या है इनमें से कोई ऐसी अभाज्य संख्या है जो 80 को विभाजित करती है या नहीं। अगर कोई संख्या इस 80 को विभाजित कर देगी तो ये 80 क्या हो जाएगा, विभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर विभाजित नहीं होगा तो ये 80 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको कौन कौन सी संख्या विभाजित कर रही है। देखिए ये 2 से भी विभाजित हो जा रहा है, ये 5 से भी विभाजित हो जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 80 एक भाज्य संख्या है। ये 2 और 5 दोनों से विभाजित हो रहा है, इस वजह से ये 80 क्या हुआ, एक भाज्य संख्या हुआ। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है ये क्या है, इसको भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि ज्ञात करिए 173 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। क्या कह रहा है दोस्तों, ज्ञात करिए 173 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो हमारा मेथड क्या है, सबसे पहले हमें 173 के पास का यानी कि इसके बराबर या इससे बड़ा कोई हमें पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। तो 173 से बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या क्या है हमारा 196, यानी कि 196। 196 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और ये किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है। किसका वर्ग है दोस्तों, 14 का वर्ग है। अब हमें क्या करना है, अब 14 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे हमें चेक करना है कि 173 विभाजित होता है या नहीं होता है। अगर ये विभाजित हो गया 14 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्या से तो ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं 14 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं को लिख के। 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11। तो सबसे पहले हम 2 से देखेंगे तो ये 2 से विभाजित तो होने वाला नहीं है। 3 से देखते हैं, 3 से भी विभाजित नहीं होगा। 7 से देखते हैं, ये 7 से भी विभाजित नहीं हो रहा है। और 5 से तो ये होगा नहीं, 11 से भी होने वाला नहीं है। 13 एक संख्या मैंने नहीं लिखी थी तो ये शायद 13 से भी विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब ये जो 173 है दोस्तों ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और आज ज्यादा प्रश्नों को नहीं लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और एक चीज मुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था लेकिन उसको मैंने नहीं बताया, तो वीडियो के अंत में वो चीज मैं बता दे रहा हूं आपको। और इस चीज को जानिए कि कोई भी अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या है वो चाहे छोटी है, अभाज्य संख्या वो चाहे छोटी है या बड़ी है। ठीक है, छोटी किससे छोटी, 6 से छोटी नहीं होनी चाहिए वो अभाज्य संख्या। अब ये नहीं कि आप ये मेथड 2 3 5 पे ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये सवाल आपका हो जाएगा गलत। 6 से बड़ी संख्या कोई तो वो हमेशा क्या होगी, 6m + 1 या 6m - 1 के फॉर्म में होगी। कोई भी अभाज्य संख्या है क्या होनी चाहिए, वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। अगर वो संख्या अभाज्य है और 6 से बड़ी है तो वो हमेशा 6m + 1 या 6m - 1 के फॉर्म में होगी 100%। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो
संख्या, चाहे वो भाज्य है या कोई और संख्या है, अगर वो 6m+1 या 6m-1 के फॉर्म में है तो वो एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, यहीं पे थोड़े से प्रश्न गलत हो जाते हैं और बहुत सारे टीचर बताते हैं कि अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए, अभाज्य संख्या की जांच करने के लिए हम उस संख्या को 6 से भाग दें और जो हमारा शेषफल है वो अगर 1 या 5 आ जाता है तो वो संख्या अभाज्य संख्या होगी। लेकिन ये जो ट्रिक है या ये जो मेथड है ये हर जगह काम नहीं करता है। ठीक है, ये मेथड कहीं ना कहीं गलत हो जाता है, तो इस मेथड को आप एग्जाम में मत ट्राई करिए, तभी सही है। अगर बहुत बड़ी संख्या है जिसका पास का कोई पूर्ण वर्ग संख्या आप नहीं ढूंढ पाते हैं, तभी इस मेथड को ट्राई करिए, 6 से भाग दीजिए और अगर भागफल नहीं शेषफल अगर 1 या 5 आ जाता है तो वो संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आई थिंक जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझे होंगे और ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। और अभी तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके जानकारी से संबंधित मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।